हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो यहाँ पे हमें कुछ डेटा दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है। सबसे पहली बात बच्चों, ये बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर क्या होता है? बल्क मॉडुलस का मतलब हमें यहाँ पे वाटर की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जो वाटर की जो इलास्टिसिटी होती है बच्चों, उसे बल्क मॉडुलस बोला जाता है। ओके, मतलब हमें यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करना। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें ये इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, वाटर का इनिशियल वॉल्यूम इतना था, तो ये वाटर का इनिशियल वॉल्यूम है जो कि 100 लीटर हमें गिवन है यहाँ पे। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर पे कुछ प्रेशर इंक्रीज किया, मतलब उस पर कुछ प्रेशर लगाया, 100 एटीएम का प्रेशर लगाया। ऐसा करने से क्या हुआ, उसका जो फाइनल वॉल्यूम है, वो जो फाइनल वॉल्यूम है बच्चों, वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 100.5 लीटर हो गया। ओके, तो फाइनली बच्चों उसके वॉल्यूम में जो चेंज आया, जिसे हम डेल्टा वी बोलते हैं, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज, जो वॉल्यूम में जो चेंज आया प्रेशर इंक्रीज करने से, वो कितना आया होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो देन बच्चों ये चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, 100.5 लीटर माइनस 100 लीटर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, वो कितना हो गया आपका, 0.5 लीटर हो गया। ओके, देखो बच्चों हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, क्या कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, वाटर का बल्क मॉडुलस निकालना है। तो बच्चों जो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, देखो मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, वो होता है आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। यही आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई टाइप के होते हैं, आपका बल्क मॉडुलस भी होता है, यंग मॉडुलस भी होता है, लेकिन यहां पर हम बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन बच्चों बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस के केस में बच्चों ये जो स्ट्रेन होता है, इसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोला जाता है, और बच्चों इसे हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोला जाता है। ओके, अब देखो बच्चों ये जो स्ट्रेन होता है यहां पे बल्क मॉडुलस के केस में, स्ट्रेन जो होता है आपका, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, ठीक है। इतना ये फॉर्मूले तो आपको लर्न होंगे सभी बच्चों को। देन बच्चों ये मैं इसे यहां करना शुरू कर रहा हूं, ध्यान। देन बच्चों ये बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू आपका जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है ना, ये जो होता है प्रेशर ही होता है। ये प्रेशर का फॉर्मूला भी होता है, इसे स्ट्रेस भी बोला जाता है, इसे प्रेशर भी बोला जाता है, लेकिन वाटर के केस में इसे आप प्रेशर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देन बच्चों ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। देन बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका बच्चों, प्रेशर डिवाइडेड बाय दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, ये डिक्रीज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम भी हो सकता है। तो किसी भी बॉडी का जो वॉल्यूम है बच्चों, आप प्रेशर दे करके इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। तो यहां पे तो वॉल्यूम फिलहाल इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर था, फाइनल वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया। वो प्रेशर चेंज करने से, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, वाटर का जो वॉल्यूम था बच्चों वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। देन हमें क्या करना है, जैसे यहां पे वैल्यू पुट करनी है, बल्क मॉडुलस आपका वाटर का बल्क मॉडुलस निकल जाएगा। प्रेशर कितना दे रखा था बच्चों, देखो यहां पे प्रेशर इंक्रीज कितना दे रखा था, 100 एटीएम दे रखा था। देन देखो बच्चों यहां पे जो प्रेशर की जो वैल्यू दे रखी है, प्रेशर कितना दे रखा, 100 एटीएम दे रखा है। तो ध्यान हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसे ये जो एटीएम है ना, इसे हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 एटीएम में कितना पास्कल होता है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो आपको जस्ट इसे क्या करना है, बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रेशर आ गया। तो प्रेशर की ये जो वैल्यू है मैं यहां पुट कर रहा हूं, ये है आपका 100 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, जिसे हम इनिशियल वॉल्यूम भी बोलते हैं, यही आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है बच्चों। ये आपका चेंज इन वॉल्यूम होता है, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों ये जो वॉल्यूम है आपका, ये क्या है आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो इनिशियल वॉल्यूम है इसी को ओरिजिनल वॉल्यूम बोला जाता है। ये क्या है आपका ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे V की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, ये जो V है V की जगह में आएगा आपका ये 100 लीटर। लेकिन इस 100 लीटर को बच्चों अभी एक्चुअल में जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मीजर किया जाता है। तो आपको इसे मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देन ये आपका ये वैल्यू है आपकी इनिशियल वॉल्यूम की, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम की। तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, एंड दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा ये है। तो इसे भी बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.5 इंटू
10 की पावर -3। ओके, तो देन ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो एक जीरो यहाँ और आ जाएगा। देन आपका ये हो जाएगा आपका 1.013 डिवाइडेड बाय 5, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 7 हो गया, 8 9 10, तो ये हो गया आपका 10 की पावर 10। ठीक है, देन बच्चों इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। बच्चों इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2026 इंटू 10 की पावर 10। देन बच्चों इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे इसे आप? डेसिमल को अगर मैं यहां आगे शिफ्ट कर देता हूं, 2.026 आगे शिफ्ट करूंगा तो 10 की पावर -1 भी यहां पे लिखना पड़ेगा, देन 10 की पावर 10। देन बच्चों ये हो जाएगा आपका 2.026 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 9 पास्कल। ठीक है, तो ये तो आपका हमें यहाँ पे वाटर का बल्क मॉडुलस निकालना था, वाटर का बल्क मॉडुलस निकल गया। ठीक है बच्चों, यही आपका वाटर का बल्क मॉडुलस है। लेकिन अभी आगे और भी है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। देखो हमें क्या करना है बच्चों, हमने वाटर का बल्क मॉडुलस तो निकाल दिया, लेकिन हमें उसे किसके साथ कंपेयर करना है? एयर के बल्क मॉडुलस के साथ कैलकुलेट करना है। मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, इनमें जो रिलेशन होता है वो हमें यहां पे बताना है, इन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो वाटर का बल्क मॉडुलस तो मैंने निकाल दिया है, 2.026 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल होता है। ओके, उसी तरीके से बच्चों एयर का जो बल्क मॉडुलस होता है आपको एग्जाम में ये गिवन रहेगा, भले ही यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं था पर एग्जाम में आपको गिवन रहेगा। तो एयर का जो बल्क मॉडुलस होता है, इस वैल्यू को भी आप याद कर लीजिए। बहुत सी बुकों में से 10 की पावर 5 भी दिया होता है या 1 इंटू 10 की पावर 5 भी दिया होता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 होता है। इतना होता है इसका वैल्यू। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। देन बच्चों अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसे आगे मैं सॉल्व करता हूं, इसका रेशियो हमें बताना है। इसे मैं अगर काटूंगा तो ये 2 से कटता है। ठीक है, और ये अगर कटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये इसका जो रेशियो आ रहा है, इसका जो बच्चों रेशियो आ रहा है, ये ईयर है। ठीक है, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो बच्चों यहां पे आगे लिखा है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज। देखो बच्चों ये रेशियो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है, कम नहीं है ये रेशियो, बहुत ज्यादा रेशियो है। तो रेशियो ज्यादा क्यों आ रहा है यही हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, बिकॉज रेशियो इसलिए ज्यादा आ जाता है यहां पे, बिकॉज गैसेज आर मच मोर कंप्रेसिबल। ठीक है, गैसेज आर मच मोर कंप्रेसिबल देन दोज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड से ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस। ठीक है, अब देखो बच्चों अभी इस टाइप के जो टॉपिक है ना, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा फ्लूइड का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वहां पे इस टाइप के बहुत से हम लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको और अच्छे से इस टाइप के, यहाँ पे ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए गए हैं, पहले से ही दे दिए गए हैं, पर इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। ओके।